आज मैं आपके लिए ये पाकिस्तानी टाइप कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ। मैंने इनको कुछ लेसेस के साथ तैयार किया है। मैं आपको पहले ये लेस दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी इसमें लगाई है। ये एक तो ये चौड़ा बॉर्डर लगाया है मैंने इसमें, एक ये जाली वाली लेस लगाई है मैंने इस कुर्ती में, एक ये मीशो से गला मंगाया था वो लगाया है। ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मीशो से मिल जाएगा। और ये एक लेस लगाई है दामन के लिए, और ये चौड़ा नीचे उसके बॉर्डर लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग इसकी। देखिए, हमें अपनी हिप के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई ले लेनी है। जितनी हमें अपनी हिप की चौड़ाई रखनी है उतनी हमें इसकी चौड़ाई ले लेनी है कपड़े की 4 फोल्ड में। ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसकी चौड़ाई ली है। मैंने पाकिस्तानी टाइप की कुर्ती बनाई है, पाकिस्तानी कुर्ती नहीं बनाई, इसलिए मैंने 1-1 मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया है इसमें, या 1-1-2-2 जो भी आप पाकिस्तानी कुर्ती में लेते हो, मैंने सिर्फ उसका डिजाइन दिया है। आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। शोल्डर का मैं लूंगी अब इसका 6.5 इंच। उसके बाद मैं इसके 1/2 इंच डाउन करूंगी शोल्डर। अब इसके हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब उसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे, तो आर्म होल में इसका 7 इंच रखूंगी। देखिए, आर्म होल में इसका 7 इंच रख रही हूं। अब इसकी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट मैंने इसकी 10.5 इंच रखी है। इसमें 2 इंच हम बाद में ऐड कर लेंगे। वेस्ट की लेंथ में 14 इंच रखूंगी इसकी, और हिप की लेंथ में 21 इंच इसकी रख रही हूँ। आप 22 इंच भी रख सकते हो अगर आप हैवी साइज हो तो। अब इस पे हम पहले स्ट्रेट लाइन कर देंगे। दोनों पर ही मैं स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ। अब उसके बाद हम जो हमारी वेस्ट है उसका 1/4 लेकर उसमें 2 इंच मार्जिन का लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं मार्जिन लूंगी पहले। इसका मैंने 10.5 इंच ये ऊपर लिख दिया है। ये लिया है, और यहाँ पे मैं 9 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 11 इंच लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अब 11 इंच ले रहे हैं। इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी सिर्फ हिप में, और ऊपर दोनों में मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे हम 2-2 इंच लेंगे, क्योंकि हमें हिप में अगर आप 2 इंच लोगे तो आपको फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम 1.5 इंच हमारा बिल्कुल सेट बैठता है, इसलिए 1.5 इंच ही हम हिप में लेते हैं। अब इस पर हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे पूरी। ये नीचे से भी इसको स्ट्रेट कर लेंगे। मैंने फुल लेंथ इसकी ले ली है जितना ये कपड़ा है मेरा। इलेवन इंच में इसके दामन का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे साइड में भी। यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे जो हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग। अब ये मार्जिन पे भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन कर देनी है। हमें कपड़े की बैक साइड पे मार्किंग करनी है। ये 1.5 इंच हम इसका हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं, और आर्म होल स्केल से मैं इसकी मार्किंग करूंगी। तो आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप 1.5 इंच का मार्क कर कर तब निशान लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आर्म होल को सेट कर कर, आर्म होल स्केल को सेट कर कर आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो, नहीं है तो बस 1.5 इंच पे आपको ऐसे ही गोलाई कर देनी है। अब फ्रंट का हम क्या करते हैं, फ्रंट का हम आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। ये जो आर्म होल लाइन है आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये हमने पूरा लाइन पे नाप लेंगे, उसका बिल्कुल आधा हम ऐसे इंची टेप मोड़ लेंगे, जैसे मैं मोड़ रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। और आपको मोड़ने के बाद एक मार्क कर देना है यहाँ पे, जैसे मैं ये कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ से अंदर की तरफ को आपको ऐसे मार्किंग करनी है फर्स्ट आर्म होल की। जो हमारा कुर्ते का फर्स्ट पार्ट है सिर्फ उसकी हमें ऐसे मार्किंग करनी है। बैक पार्ट की हम 1.5 इंच पे ही रहने देंगे जो हमने पहले मार्क की थी। ये हमारी मार्किंग तो रेडी हो गई है। ये देखिए, हमने 4 पार्ट ले रखे हैं इसके।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले मैं ऊपर से कटिंग करूंगी, इसकी आधा इंच जो हमने लिया था उसकी कटिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम ऐसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, आर्म होल की। फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को निकालने के बाद अलग से फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये कटिंग भी पूरी हो गई है ऑलमोस्ट। नीचे से हम देख लेंगे, जहां से हमारा बराबर है हम उतना ले लेंगे। ये मेरी कटिंग तो हो गई है पूरी। अब उसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। मैं आर्म होल की कटिंग बाद में करूंगी स्टिचिंग के टाइम, तो इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। आप पहले भी कर सकते हो क्योंकि हमने मार्किंग तो कर ली है। आप बैक पार्ट निकाल के बस फर्स्ट आर्म होल की पहले पार्ट की कटिंग कर दीजिए, जहां पे मार्क किया था वहीं पे बिल्कुल। अब ये देखिए हमने ये कपड़ा यहीं से मोड़ लिया है, कुर्ते की साइड से ही लिया है हमने। मैंने दोनों ये 4 पार्ट जो है मेरे, ये दोनों ही खुले हैं साइड से, बीचों बीच से खुले हुए हैं। तो मैं इसमें लेस लगाऊंगी या कोई डिजाइन दे दूंगी। तो आप देखते रहिए मैंने कैसे रेडी किया है। ये देखिए पहले आधा आधा इंच पे ये जो हमारी पट्टी है इस पे मैं मार्क कर लूंगी, इसको फिर काट देंगे हम, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है। मैं इसको साइड ही निकाल लूंगी, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। बाद में भी कटिंग कर सकते हो, पहले कटिंग कर सकते हो आप इसकी। देखिए ऐसे हमने लाइन कर लिया इस पे। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे। ये आर्म होल डाउन का मार्किंग की है मैंने, इसको हम फिर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद 10 इंच हम आर्म होल का रख रहे हैं। जो आर्म होल का निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपकी चेस्ट है उसका 1/4 कीजिए, और 1/4 जो आप भी आपका आता है उसमें ½ इंच आप कम कर दीजिए। ये मैंने मार्क कर लिया आर्म होल का। अब इस पर ऐसे गोलाई कर दूंगी। बाजू की मोहरी में 5.5 इंच मैंने मोहरी ली है और 1 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। अब ये ऐसे निशान लगा देंगे हम गोलाई में थोड़ी सी, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बाजू हमारी कट गई है। अब उसके बाद जो ये साइड से बचा है हमारा, ये जो कपड़ा बचा है इसी को मैं ऐसे साइड में यहाँ पे जोड़ दूंगी। अगर आपको कम पड़ता है तो आप जोड़िए, नहीं तो बिना जोड़ के मेरी बाजू पूरी हो गई है। अब हमारी ये कटिंग पूरी हो गई है। और उसके बाद हम इस पे सारी लेस ज्वाइंट करेंगे। पहले तो हम इसका नेक पे, पहले तो हम फ्रंट पार्ट पे नेक ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, उस पर मैं ऐसे नेक ज्वाइंट कर लूंगी। और आप आलपिन जो होती है हमारी उससे पहले सेट कर लीजिए, जैसे मैं करूंगी ऐसे ही। ये देखिए उल्टे पार्ट पे पहले हम इसकी जोड़ेंगे। जो हमारा उल्टी साइड है मैं उस साइड पे रख के जब इसको सिलाई कर रही हूँ, और फिर सिलाई करने के बाद मैं इसको पलट दूंगी पीछे की तरफ, सीधी साइड आ जाएगा हमारा ये नेक। ये देखिए ऐसे। देखिए मैंने एल्पिन से सेट किया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रही है एल्पिन तो आप भी इसको पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद ही स्टिचिंग कीजिएगा अगर आप बिगिनर्स हो तो। ये देखिए अब मैं बीचों बीच देखकर फिर इसकी कटिंग कर दूंगी। हमारा बिल्कुल बीचों बीच लगा है। ये एल्पिन हटाकर इसकी कटिंग करेंगे और इसको फिर पलट देंगे। मैंने कटिंग कर लिया, अब इसमें मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ऐसे इसको पलट दूंगी। ये हमारे सीधे पार्ट पे आ गया है। अब इसे हम गले पे स्टिचिंग कर लेंगे ताकि हमारा सही से सेट बैठ जाए।
मैं ये कुर्ते के कपड़े पे नहीं स्टिचिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये गले जो हमारा नेक है ये रेडीमेड उस पे स्टिचिंग कर रही हूँ। ये स्टिचिंग कर लिया मैंने कोने पर। अब इसको ऐसे, ये हमारा बिल्कुल सही साइड बैठेगा और इसको फिर हम मोड़ कर नेक को फिर इसके ऊपर भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि हमारा सेट हो जाए। देखिए मैं पहले इसके ऊपर कर रही हूँ, उसके बाद मोड़ेंगे। देखिए ऐसे सिलाई लगा लेनी है आपको, फिर ये आपका गला कहीं नहीं जाएगा। अब उसके गले को ऐसे मोड़कर, ये देखिए ऐसे इसको ये ऐसे मोड़ कर सिलाई कर देंगे कोने कोने पर। आप चाहो तो आप इस पर लेस भी लगा सकते हो, मैंने लेस नहीं लगाई है, मैंने सिंपल ही इसको मोड़ा है। नीचे से भी इसको ऐसे ही मोड़कर सेट करना है। मैंने इसको पहले ही नीचे मोड़ लिया है, अब इधर साइड से भी ऐसे जमा कर मोड़ लूंगी। बहुत ध्यान से आपको सफाई के साथ ये सिलाई करनी है, नहीं तो हमारे गले में झोल भी आ सकता है। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह जमा कर जब हमें सिलाई करनी है। बहुत ही प्यारा लगता है। आप ऐसे ही अपने सिंपल कुर्ती को, अगर आपकी प्लेन कोई कुर्ती है तो आप उसको ऐसे ही डिजाइनर कुर्ती में रेडी कर सकते हो। मेरा नेक तैयार है, ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार है। ये कितना प्यारा ये गला बनने के बाद लग रहा है। अब ये देखिए इसके मैं बीचों बीच मार्क करूंगी क्योंकि हमें लेस लगानी है। ये मैं बीचों बीच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने बीचों बीच मार्क किया है उससे भी मैं साइड में इसके मार्क करके बीचों बीच ही मार्क करूंगी। दूसरा मार्क जो कर रही हूँ देखिए ऐसे, क्योंकि साइड में लेस लगानी है तो पहले बीचों बीच मार्क करेंगे, उसके भी फिर जो हमने मार्क किया है बीचों बीच उसके भी बीच बिल्कुल बीचों बीच मार्क करना है, जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। तो शायद देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे इस पे, ये हमारी लेस। और जहां पर हमें लेस लगानी है बॉर्डर पर 2 निशान लगाऊंगी मैं, क्योंकि बॉर्डर पे मैं ऊपर 2 लेस लगाकर फिर नीचे चौड़े वाला बॉर्डर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ये ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर अपनी लेस लगाऊंगी चौड़ी वाली और फिर इस पर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ऐसे ही नीचे भी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये ऐसे हम इसकी लेस दोनों तरफ लगाएंगे। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और उसी पर हम फिर लेस लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें लाइन कर लेनी है। ये यहाँ भी पूरी स्ट्रेट लाइन ऊपर तक कर लेंगे। अभी ऐसे देख लेंगे हम कि हमारा इंची टेप से बिल्कुल बराबर आ रहा है क्या। ये देखिए ऐसे हम स्ट्रेट कर लेंगे इस लाइन को भी। यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। ये देखिए ऐसे
नीचे तक बिल्कुल इसी लाइन पर हम लेस लगा लेंगे। बिल्कुल इसी जो हमने निशान लगाया बिल्कुल इसी निशान पर हमें सिलाई करनी है, ये लेस लगानी है उस पर ही। देखिए ऐसे मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दिया क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी और भी। ये ऐसे आप देखकर समझ तो सकते हो आप कि कैसे हमें लेस लगानी है। देखिए अब नीचे हम ये थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर लगा देंगे। जो ऊपर वाली लेस है वो इसी में दब जाएगी तो हमारी दिखेगी नहीं। इसके नीचे हम ऐसे ही एक और बॉर्डर करेंगे, ये छोटा सा बॉर्डर और लगाएंगे इसके नीचे, और फिर इसके नीचे हमने ये चौड़े वाला बॉर्डर किया है। ये देखिए हमारा ये तैयार है। फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इसका। मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है और शोल्डर भी जोड़ दिया है ऊपर से, बैक नेक भी रेडी कर लिया है मैंने, और लंबी वीडियो हो गई थी इसलिए मैंने बैक नेक वीडियो में शो नहीं करा है कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम ये ऐसे पल्ले मोड़ेंगे दोनों तरफ से, ये देखिए ऐसे पल्ले मोड़ेंगे, इधर की साइड से भी दोनों पल्ले हम मोड़ लेंगे। ये देखिए मैं बैक पार्ट का ये नीचे से पल्ला मोड़ रही हूँ। उसके बाद हम जो हमने फ्रंट पार्ट पे लेस लगाई है चौड़ी वाली बॉर्डर, वो ही हम बैक पे भी लगाएंगे। देखिए अब इस पर हम चौड़ा ये बॉर्डर लगा देंगे जैसे फ्रंट पार्ट पे लगाया था। अब इसके पल्ले मोड़ेंगे ऐसे, मैं आपको मोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे हमें मोड़ लेने हैं अपने पल्ले। दूसरी साइड के भी ऐसे ही हम पल्ले मोड़ लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमारे पल्ले ये ऐसे मोड़ रहे हैं। तो ऐसे मोड़कर दूसरी साइड भी देखिए, पहले ही हम पल्ले से अपना हिसाब लगा लेंगे। देखिए ऐसे ही हम पल्ले मोड़ देंगे। देखिए हमारे पल्ले मुड़ गए हैं। अभी हम बाजू को रेडी करेंगे अपनी। ये बीच में से कट लगा हुआ है तो इसमें हम लेस लगाएंगे। ये सीधे पार्ट पे लेस लगा रही हूँ मैं, पहले सीधा पार्ट रखा हुआ है, फिर हम ये लेस लगाएंगे। देखिए ऐसे सीधे पार्ट पे लगाई मैंने ये लेस। ये देखिए ऐसे इस पर सिलाई कर लेंगे लेस को सीधी कर कर। अब ये दूसरा सीधे पार्ट को हम इस लेस पर ऐसे रखेंगे तो हमारी ये खोलकर फिर सीधे पार्ट पे दोनों लग जाएंगी लेस। ये देखिए ऐसे हमारी सीधे पार्ट पर ही लगी है। इस पर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हम अपनी बाजू को मोड़ लेंगे, उस पर ऐसे ये बॉर्डर लगा देंगे। ये देखिए हमारी बाजू ये रेडी है। साइड से ऐसे जोड़ देंगे, सिलाई कर लेंगे साइड से, और ये कुर्ते में ऐसे हम बाजू को लगा लेंगे। यहाँ से बीचों बीच रखकर अपने कुर्ते में इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना। कुर्ती का मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपना। अब ये देखिए हमारे फाइनल लुक है कुर्ती का, कितनी प्यारी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप प्लेन कुर्ती को ऐसे पार्टी वेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप किसी भी कुर्ती को अपने ऐसे पार्टी वेयर कर सकते हो और किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में उन्हें कैरी कर सकते हो। ये देखिए हमारी कुर्ती कितनी प्यारी बनकर रेडी हुई है, बाजू भी कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिए।